हाय गाइस, आप लोग कैसे होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों का पीजीटी सिलेबस में जो है सबसे स्टार्ट में यही है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले क्वेश्चन रखेंगे हम, हिंदी साहित्य के इतिहास से आप क्या समझते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो है हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। और यह वह यह वह समय है यह वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के पश्चात देश में अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हुए। क्या स्थापित हुए? शासन केंद्र स्थापित हो गए, जो परस्पर मतलब आपस में संघर्षरत रहा करते थे। विदेशी मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रही। किससे होती रही? विदेशी मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रही। धार्मिक क्षेत्र जो था वो क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो गया। जब आपस में टक्कर होती रही तो हमारे धार्मिक क्षेत्र क्या हो गए? अस्त व्यस्त हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। तो डॉक्टर रूपचंद कौन है? डॉक्टर रूपचंद पारिक गारशा द ताशी के ग्रंथ इस्तवार द लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारशा द ताशी, इसमें संदेह नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के विकास यात्रा को 4 कालखंडों में बांटा गया। कितने? 4। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और क्या है? आधुनिक काल की सामान्य प्रवृत्तियां, कवियों, विशेषताओं का परिचय प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास कब और किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक थे गारशा द ताशी थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ 1839 में प्रकाशित हुआ। कितने में? 1839 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास कब से शुरू हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास कब से शुरू हुआ? तो सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राहुल संकृत्यायन या शरपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्व, पूरी 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। उसके बाद है हिंदी साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? तो साहित्य में हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है। कितने प्रकार का? 3। पहला है गद्य, दूसरा है पद्य, तीसरा है चंपू। अब देखिए, हिंदी साहित्य के पिता कौन हैं? हिंदी साहित्य के पिता कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। अब आगे देखिए, हिंदी साहित्य के जनक कौन हैं? हिंदी साहित्य के जनक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अक्सर हिंदी साहित्य का, हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है। उसके बाद देखिए, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के पिता कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 को हिंदी साहित्य के जनक के रूप में माना जाता है। सामान्यतः किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है? अब देखिए, हिंदू साहित्य के विकास में, यहाँ पे हिंदू दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के विकास में 3 काल कौन से हैं? 3 काल कौन से हैं?
तो भारतीय साहित्य संस्कृत साहित्य 3 कालखंडों में विभाजित है। वैदिक काल जो कि 1500 से 200 ईसा पूर्व, वेद और उपनिषद शामिल हैं। महाकाव्य काल जो कि 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, महाभारत, भगवद गीता, रामायण शामिल है। शास्त्रीय काल 200 से कालिदास के गीत शामिल हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य किसे कहते हैं? तो हिंदी साहित्य रोमानी हिंदी साहित्य में विभिन्न हिंदी भाषाओं को साहित्य शामिल है, जिनकी लेखन प्रणालियाँ अलग अलग हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक रूप अवधी, मागधी, अर्धमागधी, मारवाड़ी भाषाओं जैसे अपभ्रंश काव्य में प्रमाणित है। हिंदी साहित्य कितना पुराना है? हिंदी साहित्य पहली बार 7वीं सदी के विज्ञापन में दिखाई देना शुरू हुआ। 10वीं सदी में स्थिरता तक पहुंच गई। पहले का लगभग सारा साहित्य पद्य खड़ी बोली के अलावा अन्य बोली में उत्तरार्ध, जिस पर आधुनिक मानक हिंदी, उर्दू 7वीं शताब्दी के अंत तक साहित्यिक भाषा के रूप में व्यापक रूप से नहीं किया गया था। और इसमें दिया है हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज आसो को कहा जाता है। चंद्र बरदाई को हिंदी का पहला कवि, उनकी रचना पृथ्वीराज आसो को हिंदी की पहली रचना को सम्मान प्राप्त है। हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम? सही उत्तर है गारसा द ताशी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक गारसा द ताशी हैं। इन्होंने फ्रेंच भाषा में स्वार द ला लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तानी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ वर्ष 1839 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन से हैं? हिंदी साहित्य में कितने विषय होते हैं? हिंदी साहित्य में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? हिंदी में 3 प्रकार के साहित्य मिलता है, वही गद्य, पद्य, चंपू। जो गद्य और पद्य दोनों हों उसे हम क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। चंपू किसे कहते हैं? जिसमें गद्य और पद्य दोनों होता है उसी को हम चंपू कहते हैं। और आगे, हिंदी साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है? हिंदी साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है? हिंदी साहित्य के विषय में प्रमुख रूप से धर्म दर्शन के साथ भारतीय महाद्वीप की लोक कथाएँ शामिल हैं। बदलते समय और मुद्दों के कारण इन शैलियों ने विभिन्न आकार ले लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।